ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ। ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का। आप इसमें कौन से लेवल को इम्पोर्टेंस दोगे? स्विंग के हिसाब से दोगे ना। मार्केट यहाँ से चला है, एक स्विंग बनता है ये, एक ठहराव होल्डिंग, ठीक है। फिर मार्केट चलता है, एक ठहराव बनता है ये। फिर मार्केट अग्रेसिव चलता है, इस एरिया को ब्रेक करता है। फिर ठहराव बनता है ये, जो कि ऊपर ट्रेंड लाइन को सहारा देगा। फिर मार्केट आता है नीचे की साइड में, प्रॉपरली इस एरिया का सहारा लेके ये पूरा डे को अलग रेंज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। फिर मार्केट चलता है ऊपर, इसी एरिया का सहारा ले रहा है। इस एरिया में ये एरिया का मिडल पोर्शन का यूज किया डिवाइड करने के लिए, जो पीछे जोन रहा था। हमेशा ऐसा होगा, मार्केट एक जोन बनाता है, पिछले जोन का हाफ यूज करता है, फिर आगे उसका हाफ यूज कर लेता है, और फिर कहीं एक टेल बन जाती है, फिर मार्केट एक जोन बनाता है, फिर ऊपर उठते हुए उसका हाफ यूज करता है। ऐसी चीजें चलती हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे मैं आपको अगर सिंपली कहूँ, आप लेवल क्रिएशन करो, लेवल क्रिएशन। तो हम लेवल क्रिएशन स्टार्ट कर देंगे। मैं ये खोल लेता हूँ लाइन, और इसको वो कर लेता हूँ। अगर हम इसको प्रॉपरली करते हैं, ये एरियाज के बेसिस पे, तो मैं यहाँ पे टच करूँ तो मैक्सिमम वो लाइन जिसमें मल्टीपल टचेज आ रहे हैं ऊपर के, यहाँ पे ये लाइन ली है मैंने, इसको हम लॉक कर लेते हैं। इस एरिया पे एक लाइन जो सबसे ऊपर की साइड टच कर रही है, वो किनारा मत लो जाए। किनारा लेना है तो ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद आप ये एरिया ले लो जो मैक्सिमम टच लेता है यहाँ के आसपास। ये एरिया मैक्सिमम टच वाला एरिया ये, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे की लाइनें लेते हैं। फिर नीचे की साइड से मैक्सिमम टचेज वाला एरिया आ गया ये दो लाइन लेते हैं। फिर आगे की साइड से नीचे की साइड में अगर हम लेते हैं तो ये और ये एरिया ले लेते हैं। और इसके बीच में मार्केट को हम लेते हैं, यहाँ पे लगातार गिरावट है, ये इसका टॉप एरिया यहाँ के आसपास। ठीक है, इसके बाद हम ठहराव आता है, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो मैं इसको एक लाइन से मार्क कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे पड़ाव रहा है। ठीक है, ये एरिया हो गए हमारे। एरिया जितना भी मैंने आपको मार्क किया है, वो मार्क हमने सिर्फ इस फॉर्मेशन के बेसिस पे किया है। क्लियर है? और कोई फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, इसी फॉर्मेशन के बेसिस पे मैंने मार्क किया है। इसके बाद में आगे का जो लेवल्स हैं वो इसी के हिसाब से हम काम, अब क्यों काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और कैसे हम उसको यूज लेंगे, इसका मतलब आप समझो। मार्केट ने इस एरिया को रुक के काम किया, इस एरिया को खाली रख के काम किया, इस एरिया में रुक के काम किया, इस एरिया में खाली रह के, इस एरिया में मार्केट फिर से रुका प्रीवियस वाले एरिया के साथ। यहाँ थोड़ा सा खाली रखा मिडल एरिया के पोस्टर पे, यहाँ ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद नीचे की साइड चला। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस फॉर्मेशन में लगभग ये वाला एरिया टॉप है, ये वाला डिप है, ये वाला टॉप है, ये वाला डिप है। अब इस एरिया को ट्रैप किया है मार्केट ने। जब मार्केट यहाँ स्टार्ट होके नीचे की साइड चलना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले वो फ्री वाले इस स्लॉट में फंसता है। जब मार्केट इस एरिया से निकलता है, तो फ्रीली अगले एरिया पे पहुंच जाता है, पर्दे के पीछे के प्राइस पे। फिर मार्केट की एक जर्नी स्टार्ट होती है, तो वो इसको होल्ड करता है। फिर मार्केट जाता है इस जगह पे होल्ड करता है, फिर मार्केट जाता है इस जगह पे जाके रुकता है, फिर यहाँ से शार्पली मार्केट गिर रहा है। इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इन लेवल्स की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको सिंपली जो मैं पीछे आपको समझा रहा था, मार्केट की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ जा रही है। आप इसकी स्पीड देख रहे हो, क्योंकि इसको चलना यहाँ से, वैसे चलना इसको यहाँ तक है, ठीक है, बट यहाँ की स्पीड कैसी है। अब ये चीज को यहाँ भी जाना है, इतना लंबा टाइम लगा के, इसको जाना है कम टाइम लगा के। अब आप बताओ, इस जर्नी में जो छोटे मोटे रेसिस्टेंस सपोर्ट बने होंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, उनका रिएक्शन, मतलब जो स्मॉल प्लेटफॉर्म है, उनको मार्केट उन पे ट्रेंड नहीं रुकेगी, और बड़े प्लेटफॉर्म पे मार्केट ट्रेंड रुकेगी, मतलब रुकेगा। ट्रेन अगर यहाँ से चली यहाँ तक जा रही है, और ऐसे लंबी दूरी और क्विकली टाइम में, मतलब कम टाइम में अचीव करनी है, तो हमें साइन कहाँ से मिलेंगे? उनसे छोटे बैरियर से साइन मिलते हैं कि ये स्पीड कहाँ के लिए चली, वो यहाँ कैसा रिएक्ट करेगी। फिर आगे की, अगर वो इतना एकदम शार्पली जा रही है, और इसको, और फिर क्या होता है, कोई बैरियर होता है, उस बैरियर को अगर ब्रेक करके छोटे टाइम फ्रेम पे नीचे की साइड से अगर अप्रोच करे, तो वो नीचे जाने वाला है। अगर उससे पहले होल्डिंग करे, तो थोड़ा सा हम सावधान और कन्फर्म ज्यादा होते हैं।
ये चीजें हम देखते हैं। तो ऐसे में लेवल्स को लेके अगर आप ट्रेड बनाते हो, तो ये एरिया के गिरावट पे ये एरिया सबसे मजबूत होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली ये लेवल है। मतलब इसको हम बोलते हैं पर्दे के पीछे वाला, ये से पीछे वाला। ऐसे ये जर्नी रही थी, बहुत फास्ट रही थी। अब आप इसमें देखो इसका रिएक्शन, मार्केट ने ब्रेक करके रिटेस्ट किया तो स्पीड बढ़ी, फिर मार्केट ने इस एरिया पे थोड़ा सा होल्ड किया, फिर मार्केट ने इसे रिटेस्ट किया और फिर स्पीड बढ़ी। ठीक है, इन चीजों से बड़ी मदद मिलती है। अब ये ब्रेक करता है अग्रेशन में, तो आपको लगता है कि मार्केट निकल गया, और उन्हीं एरियाज को हम फाइंड कर लेते हैं चैनल्स के बेसिस पे प्रॉपरली। जैसे मान लो कि आप ऐसे कोई चैनल बनाते हो, वो आपको इन एरियाज को फाइंड करके दे देता है कि ये एरिया पे मार्केट, क्योंकि ये एरिया हो गया ब्रेक। ब्रेक का मतलब डायरेक्ट ग्रीड, और वो ग्रीड टॉप से आ रही है, और उसमें मेजर लेवल ब्रेक करने के, मेजर लेवल है ये, इसके बीच के छोटे प्लेटफॉर्म है, और टॉप से चली हुई ग्रिड मेजर लेवल के ब्रेक पे प्रोटेक्शन बहुत बढ़िया से काम करेगा। वो प्रोटेक्शन आपको दो चीजों से मिलता है, एक तो ट्रेंड लाइन, कोई ऐसी ट्रेंड लाइन हो जिसको कनेक्ट करो, या फिर एक आपका चैनल। दो ही चीजें होती है, चैनल और ट्रेंड लाइन में अंतर मैंने बताया है। ट्रेंड लाइन एक, सिर्फ एक कैलकुलेशन है, चैनल में एक मैजिक है सरफेस, उसके बेसिस पे हम ज्यादा श्योर होते हैं। और अगर वो उसको कंप्लीट कर रहा है तो मार्केट आगे गैप अप हो सकता है, क्योंकि इसमें कन्फर्मली एसटीबीटी होगी लोगों को, होमो में, और उनको ट्रिप करा जाएगा, यानी कि आपको पैसा मिल जाएगा, बीटीएसटी। समझ रहे हो? तो लेवल्स को कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मान लो यहाँ एरिया में आया, तो आपकी सोच क्या होनी चाहिए? 15 मिनट पे कुछ भी हो रहा हो, चीजें कुछ भी चल रही हो, आपकी सोच क्या होनी चाहिए? मार्केट में, मार्केट के पास एक लेवल आया है, मे बी ये ऊपर जा सकता है, मे बी ये ब्रेक करके नीचे की जर्नी स्टार्ट कर सकता है, बट ये लेवल मेजर लेवल है, और मेजर लेवल है तो मार्केट का ये रिट्रेसमेंट लेके भी नीचे आ सकता है। तो आपका यहाँ से एक डायरेक्शन ऑन होता है, ये ऑन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कंफर्म होता है। ये ग्रीड शार्पनेस कितनी थी वो देखा जाता है, ये लेवल इंपॉर्टेंस कितना रख रहा है वो देखा जाता है, 15 मिनट का क्रॉसओवर देखा जाता है, उसके बेसिस पे 5 मिनट का रिट्रेसमेंट देखा जाता है, 1 मिनट पे कोई फीबो देखा जाता है, 1 मिनट पे बेहतर प्राइस एक्शंस के लिए आर्म ट्रैप, डब्ल्यू ट्रैप, या फिर कोई आप ट्रेंड लाइन का ट्रैप, या पीओसी की मैच्योरिटी। एक पीओसी हमेशा एक फास्ट गिरावट के बाद बनता है, चाहे वो वी शेप भी बनाए ना, तो वी शेप के बाद में एक जोन जो पीछे रहा होगा, उसी जोन को अटैच करके पीओसी बना देगा, यहाँ से गैप रख देगा, यानी कि ये शॉक वेव हो गई। इसके बाद में ये अटैचमेंट पिछले वाले में, या फिर वो यहीं के आसपास बनाएगा, उसकी मैच्योरिटी के साथ वो नीचे भी जाने की गुंजाइश रहती है, ऊपर भी जाने की गुंजाइश रहती है। ऊपर की साइड बनाता है तो भी दोनों साइड रहती है, बट ऊपर से फिर ऊपर जाने की ज्यादा रहती है। अब यहाँ बना रहा है स्लेंट, ऐसी बन रही है, ट्रैप बन रहा है, उसको ब्रेक कर दिया, फिर टेन लाइन ट्रैप बन रही है, तो जर्नी की तैयारी। अब वो सारा एरिया का काम आप इधर हो जाता है, इस एरिया में, यहाँ के आपकी ट्रेड सेफ मिल जाती है। बट वो ट्रेड सेफ का मतलब ये नहीं, देखो हमेशा मैं 3 पोर्शन की बात करता हूँ। पहला पोर्शन जिसे मार्केट ने डिसाइड किया कि मैं पलटूंगा, किसी को पता नहीं होता कि वो पलटेगा। ठीक है, नॉर्मली मैं ट्रेड रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं होता, वो उस फ्लो में, बहाव में जा रहे होते हैं। इस एरिया से पलटने के बाद में यहाँ लोगों को खबर लगती है कि पलटने लग रहा है, तो ये एरिया आसान नहीं होता, इस एरिया को हम पजल बोलते हैं, पजल। इसके साथ ये ट्रेवल स्टार्ट होता है, एक्चुअल प्रीमियम इस एरिया में आते हैं, जो कि टर्निंग के एरियाज भी दिखाना शुरू करते हैं। हम इसमें ट्रेड करते हैं मैक्सिमम टाइम, आप लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग इसमें ट्रेड करते हैं। ये एरिया भी पजल, ज्यादा पजल का होता है वैसे तो, ये कम पजल का होता है, ये फास्ट होता है, जैसे हम कहते हैं ना स्लो, मीडियम, मीडियम प्लस वोलेटाइल, ये फास्ट विथ डायरेक्शन। सबसे ज्यादा प्रीमियम आपका इस स्लॉट में जाता है, आप इसके 3 हिस्से हिस्से करते हो, तो यहाँ प्रीमियम के इश्यू एकदम उठा है वो अलग बात है। उसके बाद में प्रीमियम के, अब आप यहाँ देखोगे जब ये एरिया निकला और इस जोन के बीच में, अब आप यहाँ क्या देख रहे हो? मार्केट ने आपको फ्री कैंडल कहाँ दी है? दी ही नहीं, ये छोटी सी फ्री कैंडल आई, इस एरिया को अप्रोच कर गया। अब ये क्या हो रहा है? पजल। ये क्या हो रहा है? पूरा पैसा फ्री। फिर मार्केट नया स्लॉट स्टार्ट करता है, पजल 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 पजल, फिर पूरा पैसा फास्ट, क्योंकि फास्ट वाले में आ गए। तो स्लो, मीडियम, फास्ट,
ये चीजों की मतलब मैं नहीं कह रहा कि उसके बेसिस पे ट्रेड करना है। उसके बेसिस से लेवल के रिएक्शन को आप ट्रेड कर सकते हो, समझ के दायरे में। अब लगता है कि मार्केट यहाँ आया है, मार्केट पलट भी सकता है, लेकिन उस अजम्पशंस को आप यहाँ ट्रेड नहीं करोगे टॉप पे। उसकी कंफर्मेशंस के लिए सब कई तरह के कंफर्मेशंस होते हैं। मेरे लिए सबसे मेन कंफर्मेशन होता है पीओसी। जब पीओसी में मैं पहले ट्रेड किया करता था तो मेरे लिए ए जे सेटअप हुआ करता था। ए को मैं बोलता था स्मार्ट मनी एरिया, जे को बोलता था कि ट्रेप एरिया और रिट्रेसमेंट और सेफ एरिया। ए होता था जोन का ये वाला जिसको हम बोलते थे शॉक वेव, और जे होता था इस एरिया, थोड़ा सा इनसाइड आता था, और फिर मार्केट चलता था। यहाँ पे कोई अटैचमेंट मिलता था और एक बढ़िया ट्रेंड स्टार्ट होती थी, एजे सेटअप। ठीक है, उसके बेसिस पे हम देखते थे। और ये छोटे छोटे 1 मिनट पे बनाए जाते हैं, 1 मिनट पे, 5 मिनट 15 मिनट पे ही बनते हैं, लेकिन 1 मिनट पे बनाते थे। ये हो गया लेवल का खेल, जिसमें आज का दिन अगर आपको देखना है तो मार्केट को लेवल के बेसिस पे मैंने अभी आपको दिखाया मार्केट का। अब बात करते हैं मार्केट की अग्रेशन और ग्रिड की। मैं ये काम करता हूँ, लेवल छुपा देता हूँ। नॉर्मली मार्केट में हम इस चार्ट से इस चार्ट को देख रहे हैं, ये मार्केट ने एक अच्छी गिरावट दी थी इस एरिया से शार्प। ये इसका फीबो प्लेस था जिसपे मार्केट खुला। ऑलरेडी इस लेवल्स पे सबसे पहले कौन फंसा? ये लोग फंसे हैं। उनको परेशान किया, मार्केट खुलते ही पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आ गया। ये पहला जो ऊपर का फ्लिक होता है, ये इनकी कटिंग होती है, मतलब जल्दी जल्दी नुकसान हो रहा है एसटीबीटी वालों का। फिर मार्केट ने पॉज फेस किया। उस पॉज फेस के बाद मार्केट ने यहाँ ट्रेवल स्टार्ट किया, 945 से कैंडल से। वहाँ प्राइस एक्शन था पूरी गिरावट का, जिसका हम F15 पे भी देखेंगे। और ये पूरा यहाँ इस लेवल तक लेके आई है, जिसमें पर्दे के पीछे के प्राइस से हम मैचअप करते हैं। ठीक है, तो ये फीबो प्लेस इंपॉर्टेंट हो गया, जिसको हम देखें इस एरिया से इस एरिया में। फिर आप देखो मार्केट में ये फ्लो किस साइड का है? सेल साइड का, जो करंट के सिनेरियो में 15 मिनट का चार्ट पे देखा जाए, ना कि वीकली चार्ट पे, ना कि होरली चार्ट पे। इस चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है? भयानक ग्रिड, और इससे पहले भी ग्रिड रही है, थोड़ा सा चार्ट को स्क्रॉल करो तो रही है। तो आपको यहाँ पे आपको एक हैवी ग्रिड फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि बहाव ग्रिड का नीचे की साइड का है। ऐसे में मार्केट ऊपर खुलता है, ये लोग परेशान होकर ट्रैप होते हैं, नई ग्रिड स्टार्ट होती है, जिसको एक बेस्ट प्लेस मिलता है। आप ये कहोगी कि ग्रीड में ग्रीड को डाला गया है, तो प्रोटेक्शन काम कर जाएगा, सुरक्षित होके आप अपसाइड के लिए ट्रेड लोगे। प्रोटेक्शन अगर स्ट्रोंगली मार्केट को बहुत नीचे ले जाने वाला है, तो प्रोटेक्शन का रिएक्शन ऐसे न आके बहुत छोटी होल्डिंग के साथ नीचे की साइड से रिएक्शन आएगा, लेवल्स में नीचे की साइड का रिएक्शन आएगा। उसके बेसिस पे भी तुरंत हम सेलर नहीं बनते हैं, काफी कंफर्मेशन के साथ सेलर बनना पड़ता है। तो इस एरिया पे जब ये लेवल टूटने के बाद ये जो पहली ग्रिड आ रही है, वो ग्रिड इस ग्रिड के साथ मिल जाती है, जिससे कि लोगों को सेलिंग का मार्केट कंटिन्यू होते हुए दिखाई देता है, जिसको ये एरिया मार्केट यहाँ संभाल रहा है। अब मार्केट ऊपर की साइड चलता है तो ये एरिया जो होता है, जो टॉप बना चुका है, ये एरिया इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस एरिया तक लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे आया है, एक वेव बनाएगा, फिर नीचे चलना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद में थोड़ा सा भड़काता है, फिर मार्केट यहाँ रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट। एक्चुअल ग्रिड इसके ऊपर रहती है बायर्स की, और जिसके अंदर ये वाली कैंडल हवा देती है। अब आप इस चीज के बेसिस पे जॉन ट्रेप देखोगे, डीएसडीएल देखोगे, आरबीओ देखोगे, क्या देखोगे? सारी फॉर्मेशन जो मैं आपको सिखाता हूँ, आपको यहाँ बाई के लिए मैं हमेशा कहता हूँ 30% एरिया में आप बाई नहीं करोगे, बिल्कुल भी। अगर हम लगाते हैं तो सारे लेवल खुल जाएंगे वैसे। इस एरिया के 30% एरिया में आप कुछ भी नहीं करोगे। चलो मैं यहाँ से लगा देता हूँ। वैसे दिख रहा है कि 30% एरिया के अंदर का ही मामला है। ठीक है, ये हो गया आपका 30% की एरिया की रेंज, जहां आरबीओ यानी कि रिटेलर्स का अटैक आता है बाइंग साइड के लिए, अपने लेवल सपोर्ट करते हैं डाउन साइड के लिए। अब आपको लेवल इसके बेसिस पे मिल रहे थे, इसके बेसिस पे मिल रहे थे, जिसमें पीओसी के बेसिस पे लेवल बनाए गए हैं, और वही लेवल आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। आपको यहाँ पे इस जगह पे अगेन एक ग्रीड दिखाई दे रही है, जो कि इन लोगों की थकावट का नतीजा है।
वो थक चुके हैं, सेलर में पैसा खो चुके हैं। बाइंग में यहाँ पे एक साइकोलॉजिकली अगर इस फॉर्मेशन को हम तीन हिस्सों में बांट देते हैं, तो वो एक ग्रीड का हिस्सा है। हम अगर यहाँ से लेते हैं सेल आरबीओ के बेसिस पे, तो हमारा पहला टारगेट ये एरिया रहता है, क्योंकि इसके बीच में कुछ है ही नहीं। इस एरिया का रिएक्शंस कैसा होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि इस एरिया के मार्केट ऊपर छोटी टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में नहीं, 15 मिनट के ठहराव नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में ऊपर की साइड ठहराव कर रहा है, नीचे की साइड ठहराव कर रहा है, अगले जोन की तैयारी के लिए बोल देते हैं। यानी कि आया हुआ प्लेटफॉर्म बड़ा है या छोटा है। अगर वो छोटा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, मतलब मार्केट की ट्रेवलिंग लंबी है। क्लियर है? टर्निंग को पहचान सकते हो, जी सर। और टर्निंग कितना लंबा जा सकता या है तो ये भी लॉजिकली पहचान सकते हो। क्लियर है? तो ये 30% इस रेंज का डीएचडीएल, ये सारी चीजें आपको सपोर्ट करती हैं। और आप अगर देखोगे ग्रिड की बात, मैं नीचे की गिरावट में बढ़िया ग्रिड इस कैंडल पे देख रहा हूँ, और इस कैंडल के बाद नियर बाई मेरे लेवल ये हैं। मे बी हम ये भी बोल सकते हैं, लेकिन फाइनल लेवल ये है। हो सकता है कि आपको लगे कि इस लेवल, तो पलटने दो उस एरिया से मार्केट को। नहीं पलट रहा है, एक ऐसा खाओ, हट जाओ। ये एरिया इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आके, तो यहाँ से पलट रहा है तो यहाँ भी ट्राई करो। बट यहाँ आप नुकसान खाने के बाद यहाँ सेलर बन जाते हो, और बायर बनते हो छोटे और सेलर बनते हो बड़े, कोशिश ये रहती है। यहाँ से मार्केट चला, अब इस ट्रेवल का पता चलता है, यहाँ से मार्केट ट्रेवल चला, अब ये से ये टाइम मैजिक अगर मैं लेता हूँ इस जगह से, इस जगह, इस जगह से वापस इस जगह, तो आपको यहाँ ज्यादा कैंडल दिखाई दे रही हैं, मतलब क्लाइमेक्स नेचर कम। यहाँ पे आपको ज्यादा कैंडल की बजाय कम कैंडल दिखाई दे रही है, मतलब कम एरिया के अंदर अप्रोच किया, मतलब क्लाइमेक्स कैंडल ज्यादा। और इसका साइन आपको छोटे प्लेटफॉर्म, मैं 15 मिनट के प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, छोटे प्लेटफॉर्म से भी मिल जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम, 5 मिनट, 1 मिनट के प्लेटफॉर्म पे, और सेम इसी तरीके से बनाए हुए प्लेटफॉर्म से। क्यों फालतू इतना? ठीक है, ये चीज होती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब यहाँ पे हम ग्रीड देखेंगे, तो यहाँ भयानक ग्रीड आई थी जिसने मार्केट को पलटा था। यहाँ पे भी भयानक भयानक ग्रीड सी थोड़ी दिख रही थी इस एरिया के बेसिस पे। ठीक है, और ऊपर के प्रोटेक्शन अगर हम ऐसे देखते हैं, तो वो उस लेवल पे जा रहे हैं, और इस लेवल पे हम देखते हैं तो यहाँ के लेवल पे ऐसे आ रहे हैं। दोनों अलग अलग हैं, ये छोटा प्लेटफॉर्म है, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी ग्रेडली अप्रोच की है, यहाँ पे भी ग्रेडी अप्रोच की है। उसके बेसिस पे यहाँ इस एरिया में ठहरा हुआ है। इस जोन के बीच में पीछे भी जोन बन चुका है यहाँ पे। यहाँ ये खाली स्लॉट रही है, उसी स्लॉट को यहाँ पे मार्केट ने यूज किया है। मार्केट का यहाँ स्पीड कम है, मार्केट की स्लो स्पीड के बाद फास्ट की स्पीड आने की गुंजाइश है, और रीजन भी है। अब आप रीजन निकालो। ये एरिया छोटा है, यानी कि फीबो पार्ट बन सकता है। ये एरिया बड़ा है, मतलब कि अब धीमे नहीं चलेगा। ध्यान रखो, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा साइकोलॉजिकल बेसिस पे ये ग्रीडी होता है फॉर बायर, तो ये स्पीडी भी होगा, तभी तो बायर को पूरा भर पाएगा। ये स्लो होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल ये पहला लेवल है जहां लोग टर्निंग की एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। दूसरे लेवल पे वोलेटिलिटी और पजल्स बढ़ती है। तीसरे लेवल पे मार्केट खुलता है और तेजी से भागता है, जहां सबसे ज्यादा पैसा एक बायर को मिलता है। उस एरिया में आप सेलिंग ढूंढना शुरू करते हो, ये गलत रहता है। इस एरिया के बेसिस पे, इस एरिया के बेसिस पे आप अपना अपना नेक्स्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पाते हो। क्लियर है? और उसके बीच में आपका ये जो बैरियर है, ये डीएफएम मात्र बन के रह जाता है, और ये एरिया एफएम बन जाता है।